सावन के पहले सोमवार से पहले हरिद्वार में भव्य गंगा आरती। हर की पैड़ी पर दियों से जगमगाई मां गंगा। जयघोष के साथ हुई गंगा आरती। कल से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। गंगा जल लेने के लिए कई राज्यों से भारी संख्या में कांवड़ियों का आना जारी। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड में श्रावणी मेले का हुआ आगाज। शिव भक्तों ने बाबाधाम में लगाए जयकारे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मेले की शुरुआत। महादेव के दरबार को फूलों से सजाया। अयोध्या में भव्य सरयू आरती का आयोजन। गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने आरती में हिस्सा लिया। हरियाणा की रूह में कल की शोभा यात्रा के चलते सरकार का एहतियातन कदम। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। कल शाम 6 बजे तक 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बांध टूटने की वजह से मची तबाही। बंगाली कैंप में घुसा बांध का पानी। दर्जनों मकान पानी की जद में आए। सड़कों पर आया पानी का सैलाब। एमपी के नर्मदापुरम में तेज बारिश ने मचाई आफत। बारिश के बाद शहर में भरा पानी। लोगों को आवागमन में हो रही है दिक्कत। मुंबई में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में भरा पानी। गांधी मार्केट, किंग सर्किल इलाके में भीषण जल भराव। रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबा। मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट जारी। अंधेरी में बारिश के चलते सबवे पानी में डूबा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने सबवे किया बंद। रास्ता बंद होने से बढ़ी लोगों की मुश्किल। मुंबई के मलाड इलाके में बारिश के बाद डूबी सड़क। सबवे पर भारी जल भराव। मोटर लगाकर पानी को निकालने का काम जारी। जल भराव के चलते आवागमन में भारी परेशानी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश। संगमेश्वर के बाजार में घुसा बारिश का पानी। पूरा बाजार हुआ जलमग्न। दुकानों में भी भरा पानी। व्यापारियों ने दुकानों में जड़ा ताला। मुंबई में लगातार बारिश की वजह से कई जगह जल जमाव। विद्या विहार रेलवे स्टेशन पर रेल ट्रैक पर भरा पानी। बारिश के पानी से रेल ट्रैक पर जल जमाव। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में जय दुर्गा माता नगर में डैम के पास 60 पर्यटक फंस गए। प्रशासन की मदद से सभी का किया गया सफल रेस्क्यू। डैम में अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे सभी। मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट मोड पर बीएमसी। आपातकालीन नियंत्रण कक्ष भी जलभराव की स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए है। बीएमसी मुख्यालय से हो रही समीक्षा। मुंबई में बारिश के बाद डूबे ज्यादातर इलाके। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पानी में बैठकर किया प्रदर्शन। बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी। महानगर पालिका के दावों पर उठाए सवाल। यूपी में गोरखपुर में बाढ़ से शवों के अंतिम संस्कार में हो रही है दिक्कत। घाट पर लकड़ी मिलना मुश्किल हो रहा है। बैकुंठ धाम राजघाट पानी में डूब गए। नगर निगम घाट पर किए जा रहे हैं अंतिम संस्कार। एमपी के सीहोर में सड़क के ऊपर से तेज बहाव में बह रहा है पानी। तेज बहाव में फंसे एक व्यक्ति को मानव श्रृंखला बनाकर बचाया गया। बाइक लेकर पानी के बीच फंसा था। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। धूपगढ़ रोड पर गिरे बड़े बड़े पत्थर। मार्ग हुआ बंद। लोगों को आवाजाही मिली। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड। रास्ते में मलबे का बना पहाड़। जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। रुद्रप्रयाग के चीरबासा में केदारनाथ के रास्ते में हुआ बड़ा हादसा। पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरा। 3 यात्रियों की हुई मौत। 2 यात्री घायल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। भारत मंडपम में 31 जुलाई तक चलेगा सत्र। पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के सामने भरी हुंकार। कहा, इस बार भी महाराष्ट्र में बनेगी हमारी सरकार। पुणे में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला तीखा हमला। कहा, शरद पवार देश में करप्शन के किंगपिन। कांग्रेस कभी गरीब का कल्याण नहीं कर सकती। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद कोलकाता में टीएमसी की पहली बड़ी रैली। शहीद दिवस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन की कोशिश। शहीद दिवस रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली में आने के लिए अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया। कहा, जांच एजेंसी और चुनाव आयोग को लगाकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है केंद्र सरकार। कभी भी जा सकती है सरकार। रैली में टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने नीट पेपर लीक कांड को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, एसएससी परीक्षा को लेकर पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हो सकती है तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की गिरफ्तारी क्यों नहीं। टीएमसी की शहीद दिवस रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की स्थिरता पर फिर से बयान दिया। कहा, नहीं चलने वाली है केंद्र की मौजूदा सरकार।
देश को बांटना चाहते हैं विभाजनकारी मानसिकता के लोग। 13 कांग्रेस समर्थकों की याद में शहीद दिवस मनाती है टीएमसी। 21 जुलाई 1993 को मार्च के दौरान पुलिस फायरिंग में उन लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त ममता कांग्रेस में थी। संसद सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। जेडीयू ने विशेष राज्य तो विपक्ष ने डेप्यूटी स्पीकर, नीट विवाद और नेमप्लेट पर मुद्दा उठाया। सरकार बोली चर्चा के लिए तैयार है। कल से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख सकता है रोड मैप। 23 जुलाई को पेश होगा बजट। बजट सत्र में उठ सकता है बिहार विशेष पैकेज देने की मांग। आरजेडी सांसद एडी सिंह के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में आरजेडी ने उठाई स्पेशल पैकेज की मांग। मिडिल क्लास फ्रेंडली बजट होने की उम्मीद। नए टैक्स रिजीम के स्लैब में जोड़ा जा सकता है नया स्लैब। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर हो सकता है जोर। मुंबई कांग्रेस ने जारी किया महायुति का पाप पत्र। वर्षा गायकवाड़ बोली महायुति सरकार के आने के बाद मुंबई के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात शिफ्ट किए जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ जी की विधि विधान से पूजा की। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का भी आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा पर गाय के बीच पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। गौ माता की पूजा की, गायों को खिलाया चारा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भावनगर में बगदाना सीताराम मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भरतपुर में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। महंत बाबा रामदास से आशीर्वाद लिया। परिवार के साथ लुधावई हनुमान मंदिर में गए, दर्शन पूजन किया। मुंबई में गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने गुरुओं को याद किया। गुरु आनंद दिघे और बाला साहब ठाकरे का माल्यार्पण किया। यूपी में दुकानों पर नाम लिखने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कल सुनवाई होगी। एक एनजीओ ने यूपी सरकार के आदेश को दी है चुनौती। चित्रकूट में गुरु पूर्णिमा के पर्व पर पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने नेम प्लेट वाले फैसले का समर्थन किया। 108 फीट के भगवा झंडे का ध्वजारोहण किया। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने के फैसले से खुश नहीं है जयंत चौधरी। कहा कांवड़ ले जाने वाले या सेवादार की नहीं होती कोई पहचान। कहां लिखा जाएगा नाम। कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट में मचे सियासी घमासान के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान। कहा रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्यों है दिक्कत। फैसले के विरोध के पीछे सिर्फ राजनीति है। यूपी के बुलंदशहर में योगी सरकार की एडवाइजरी का सख्ती से हो रहा है पालन। कई दुकानों के बाहर नजर आने लगे दुकान मालिकों की नेम प्लेट। दुकानदारों का नाम लिखे जाने के आदेश पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने कड़ा विरोध किया। कहा फैसले को मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट का पहला चरण बताया। दुकानदारों की पहचान बताने वाले फैसले का साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया। अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने कहा इस फैसले से दुकानदारों की सुविधा के साथ साथ कांवड़ियों की शुद्धता भी बनी। यूपी की तरह बिहार में भी कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों की पहचान बताने वाले फैसले की मांग ने पकड़ी जोर। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले बिहार में भी तत्काल प्रभाव से लागू हो नेम प्लेट का फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने सड़क पर लगाया जाम। कांवड़ के पास मांस से भरी पैकेट रखने का आरोप। एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। यूपी के बरेली में कट्टरपंथियों ने बाबा गोपेश्वर नाथ मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा। मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों पर मुस्लिम युवक ने किया चाकू से हमला। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। करहल नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल नईम के अवैध मैरिज हॉल को ध्वस्त किया गया। तालाब की सरकारी जमीन पर बना था मैरिज हॉल। एमपी के रीवा में जमीन विवाद में 3 महिलाओं को दबाने का प्रयास। डंपर में भरी मिट्टी को महिलाओं पर पलटा। महिलाओं को आई गंभीर चोट। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दिल्ली की स्पेशल सेल ने साइबर क्राइम सिंडिकेट का किया खुलासा। 7 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। स्टॉक और क्रिप्टो ट्रेडिंग में बड़े रिटर्न का लालच देकर करते थे। महाराष्ट्र के पालघर में दवा कंपनी में लगी भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुबार। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग से कोई नुकसान का जायजा लिया जा रहा है।